Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is toe walking. What is toe walking and how an occupational therapist can help you in improving toe walking of a child. So first we have to discuss what is toe walking. Being an occupational therapist, um, toe walking means when a child walks on his or her toes. ठीक है? uh, Basic thing you have to learn is that the definition, what are the causes of toe walking, how we can manage complications, and the treatment plan for toe walking. These are the main points which I am going to discuss with you all in this video. Thank you for watching my videos. I have a request, kindly subscribe to my channel, and you can ask any question regarding to your child and the problem you are facing. I have made a lot of videos regarding sensory issues, regarding occupational therapy, regarding developmental delays, and you can also suggest the different topics you want me to discuss about. So let's start. First we have to discuss about toe walking. As I have already mentioned the definition, toe walking means when a child walks on his or her toes. What are the causes for toe walking? ठीक है. I am living in Pakistan, and most of the viewers of my channel are from Pakistan and from India. So I prefer to speak in Urdu so people can understand easily. So let's start. Definition, as I already mentioned. Then causes. Causes क्या होते हैं इसके toe walking के? इसके डिफरेंट तरह के कोज होते हैं. मेन कोज जो इसका ये होता है कि जब बच्चा पैदा हुआ और उसके कभी कभार ऐसा होता है कि जेनेटिकली बच्चे के जो काफ मसल्स हैं जिसने सपोर्ट किया हुआ है फुट को, ठीक है, यहाँ पे एंकल है, ये फुट है, ये काफ मसल्स हैं, ठीक है, ये नी ज्वाइंट है. अब क्या होता है कि जो हमारे काफ मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो नीचे वाला आपका जो फुट है वो उसको वो किस तरह करके रखेंगे? ऐसे खींच के रखेंगे फुट को. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, फुट को खींच के रखेंगे, बच्चा टोस पे आ जाएगा, टो वॉकिंग स्टार्ट कर देगा. अब जब बच्चा टो वॉकिंग स्टार्ट करेगा तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सरसाइजेज आप करवाते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान आपने लिया, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चे का जो कॉन्ट्रैक्शन थी वो इम्प्रूव हो गई, लेकिन बच्चे का जो एक उसने बिहेवियर लर्न किया कि जो वो टोस पे वॉक करता था वो ठीक नहीं हो सका और बच्चा कंटिन्यूसली टोस पे ही वॉक कर रहा है. तो हम उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम ये करते हैं, उसको हम कहते हैं लर्न, कि बच्चे ने लर्न कर लिया बिहेवियर कि मैंने टोस पे वॉक करनी है, ठीक है. सेकंड रीज़न ये हो गया, ठीक है. अब थर्ड रीज़न क्या हो सकता है? थर्ड रीज़न में हम देखते हैं कि अगर बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज होते हैं, ठीक है. बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आई हैव नॉट सीन so many cases of toe walking in autism, and but they are there, ठीक है. Parents complain about the child walking on his or her toes, ठीक है, having sensory issues. सो सेंसरी इश्यूज क्या करते हैं? बच्चे को टच से प्रॉब्लम है, बच्चा टच नहीं करना चाहता, वो क्या करेगा? वो अपनी जो उसकी सोल है, उसकी हील है, उसको ज़मीन पर नहीं लगाएगा, टोस पे चलेगा. उससे क्या होगा? जब वो टोस पे चलेगा उसकी पूरी बॉडी का प्रेशर उसके टोस पे आएगा, उसकी प्रेशर की नीड फुलफ़िल होगी, प्रेशर की नीड फुलफ़िल होगी, वो इसी चीज़ को अपना बिहेवियर बना लेगा, ठीक है. उसमें आप उसको बार बार रिमाइंड करवाएं कि उसने सोल पे, उसके टेक्टाइल इश्यूज़ पे काम करें, ठीक है. जितना बच्चा उसकी सोल फ्लोर के साथ, ज़मीन के साथ टच होगी उतने उसके इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, ठीक है. मैंने पहले भी वीडियोस में इस चीज़ को डिस्कस किया है, पेरेंट्स को बताया है कि बच्चों को घर में जूते मत पहनाएं. हाँ, आपने बाहर जाना है, आपने लॉन में जाना है या आप कहीं और जा रहे हैं तो आप पहनाएं जूते, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि ऑल द टाइम बच्चों को जूते में रखते हैं ताकि बच्चा शूज़ ना उतारे.
ठीक है, आप बच्चे को लर्न करवाएं कि वो शूज़ ना उतारे, लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम आ रही है पीछे, जो उसका रीज़न है जिस वजह से वो जूते उतार रहा है, वो क्या है? वो तो उधर ही है। आप उसको कितनी देर तक जो है वो फोर्सफुली कह देंगे कि आप जूते ना उतारो, ठीक है? इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है कि बच्चे का जो जूते बच्चे को आपने घर में कंटिन्यूसली नहीं पहनाने, ठीक है? उसको आपने टाइम देना है कि वो जो है वो नेकेड अपने फुट के साथ वॉक करे, ठीक है? ये पॉइंट हो गया। अच्छा, सेंसरी इश्यूज़ में क्या होता है? जी, तो स्टार्ट जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये हमने देखे कॉजेज़, ठीक है? और अगर आपको कोई कोर्स समझ नहीं ना आ रहा, कोई भी कोर्स समझ नहीं आता कि यार क्यों बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, तो उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे ने लर्न कर लिया हुआ है, ठीक है? उसमें आप जेनेटिक्स को भी देख सकते हो और उसका लर्न बिहेवियर भी देख सकते हो, ठीक है? ये कॉजेज़ हो गए। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टो वॉकिंग एंड हाउ वी कैन मैनेज दैट कॉम्प्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट प्लान। सो मूविंग नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अब आप खुद सोचो, अगर एक बच्चा अभी कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, जब बच्चा कंटिन्यूसली टोस पे वॉक कर रहा है, उसका प्रेशर पा रहा है टोस के ऊपर, उससे क्या हो रहा है, सेंसरी ओवरलोड हो रहा है। बच्चे की जो सेंसरी उसकी स्टिमुलस उसको है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? उसके काफ मसल्स कंटिन्यूसली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में है, ठीक है, टेंशन में है, उसमें एट्रोफी हो जाती है, मसल्स शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये आप नॉर्मली भी आप देखेंगे, अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जो लोग बेड रिडन होते हैं या जो लोग बहुत कम काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुकून पसंद होते हैं, उनमें ज़्यादातर मसला यही आता है कि मसल्स शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मसल का यूज़ ही नहीं हुआ। अल्लाह ने मसल्स को बनाया है यूज़ करने के लिए, ठीक है? अब जब आप मसल्स को यूज़ नहीं करोगे, आहिस्ता आहिस्ता वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे और मस्कुलर एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जो टो वॉकिंग की वजह से बच्चा फेस कर सकता है, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। इसके ट्रीटमेंट प्लान में वैसे तो प्रैक्टिकली आपको एक्सरसाइजेज शो होनी चाहिए, और वो मैं आपको पिक्चर जो है वो इमेजेस शो कर देती हूँ वीडियो में। मेन चीज़ इसमें आती है स्ट्रेचिंग। मेन चीज़ जो इसमें हम देखते हैं वो स्ट्रेचिंग होती है। आपके मसल जो हैं वो टाइट हैं, आप उसको स्ट्रेच करो, जितना हो सके उसकी एक्सरसाइजेस करवाओ, उसकी स्ट्रेचिंग करवाओ। अब मैं आपको एक्सरसाइजेस यहाँ पे पुट कर देती हूँ जो आप करवा के टो वॉकिंग में, जो बच्चा टो वॉकिंग के साथ है उसके मसल्स को रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है? और आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे बताएं, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपका वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए और हम सबको एक दूसरे से बेनिफिट हो, ठीक है? थैंक यू सो मच।